Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA इंटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। CMA इंटर का ग्रुप 2, उसके अंदर पेपर नंबर 12, जिसका नाम है बच्चों कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ा सा इसका कंटेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर इस सब्जेक्ट का नाम हमें क्या बताता है, हम क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और आप जब CMA बन जाओगे तो इस सब्जेक्ट का यूज आखिर कैसे आएगा। अब ये सब चीजें आपको समझना जरूरी इसलिए है जिससे आपका एक इमेजिनेशन बनता है बच्चों। पढ़ते हुए जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तब आप इमेजिन कर पाओगे कि आखिर इस सब्जेक्ट में मेरी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, जिससे मैं एग्जाम में मार्क्स भी लेकर आ पाऊं, प्लस में लाइफ में इसको अच्छे से यूज भी कर पाऊं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA इंटर के ग्रुप 2 का पेपर नंबर 12, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। सबसे पहली बात यह आती है कि सर, ये जो सब्जेक्ट है कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट, आखिर ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, पर बच्चों ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका पार्ट ए, जो है कंपनी अकाउंट्स, और ये है बच्चों आपके 50 मार्क्स का। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल पढ़ना होता है, थ्योरी भी होती है बट ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। और बच्चों, आपका एक दूसरा पार्ट है इसी सब्जेक्ट का, पार्ट बी, उसमें आपको कंपनी की ऑडिट के बारे में पढ़ना होता है। वो भी आपके 50 मार्क्स का है, पर इसमें थ्योरी अप्रोच होती है, पर ये बोरिंग नहीं होता, इंटरेस्टिंग होता है। स्टूडेंट बोलता है, चलिए सर, मैं ये समझ गया कि आज का जो सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, वो टोटल 100 मार्क्स का है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ए है, उसमें कंपनी अकाउंट्स आता है, दूसरा पार्ट बी है जिसमें कंपनी ऑडिट आता है। दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। इसमें हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर पढ़ना है, इसमें हमें थ्योरेटिकल अप्रोच लेकर पढ़ना है। पर क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, क्या वजह है कि हमको CMA कोर्स के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, मैं वजह बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स, जब आप CMA बन जाओगे, सपोज कीजिए आप बन गए, जो कि आप बनोगे मुझे पता है, तो बच्चों आप जब CMA बन जाओगे ना, तो आपके पास में 2 ऑप्शंस होंगे एज CMA काम करने के। या तो आप किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करोगे, तो आपको बोला जाएगा CMA, एक मिनट, तो बच्चों आप अगर किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करोगे तो आपको बोला जाएगा CMA इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप उस कंपनी में अपना पूरा समय दोगे, उस कंपनी के लिए डेडिकेटली काम करोगे और एक अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन एक ऑप्शन और होता है बच्चों, आप अगर किसी कंपनी के अंदर जाकर एज CMA जॉब नहीं करना चाहते, तो बच्चों आप अपनी खुद की प्रैक्टिस फर्म स्टार्ट कर सकते हो। आपको बोला जाएगा CMA इन प्रैक्टिस। सर, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बच्चे, जब आप किसी कंपनी के, किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर चले जाते हैं और सिर्फ उस कंपनी के लिए जॉब करते हैं,
तो आप उस कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी को सर्विस दे रहे हो, आप उस कंपनी के अकाउंट्स को बनाते हो। कंपनी ने पूरे साल में जितना कॉस्ट लगाया, जितना खर्चा किया, आप उसको एक अकाउंट की फॉर्म में अपने पास में लिखते रहते हो कि कंपनी ने ईयर स्टार्टिंग में इतना किया, देन इस डेट पर इतना किया, देन इस डेट पर ये कॉस्ट लगी, देन इस डेट पर ये कॉस्ट लगी। आप कंपनी के अकाउंट्स बनाते हो, आप सिर्फ उस कंपनी के लिए जॉब करते हो, आपको सिर्फ उस कंपनी से मतलब होता है। पर बच्चों, आपने जो कंपनी के अकाउंट्स बनाए, पूरे साल में कंपनी ने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए, आपने वो सभी ट्रांजैक्शंस एक अकाउंट में, एक रजिस्टर में नोट किए। क्या आपने सही अकाउंट्स बनाए? आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी? ऐसा तो नहीं है कि आपने कंपनी की कॉस्ट ज्यादा दिखा दी, जबकि कंपनी की उतनी कॉस्ट लगी ही नहीं पूरे साल में, पर फिर भी आपने कंपनी के अकाउंट्स में कॉस्ट ज्यादा दिखा दी। क्यों दिखा दी? जिससे कि कॉस्ट ज्यादा होने से कंपनी को टैक्स का फायदा होगा। जब कॉस्ट ज्यादा होती है मतलब खर्चा ज्यादा होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा खर्चा प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है, तो टैक्स के लिए जो इनकम है वो कम बचती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सपोज कीजिए आपकी रिलायंस कंपनी में जॉब लग गई बच्चे, आप जॉब कर रहे हो रिलायंस कंपनी में, तो आप कर क्या रहे हो? आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हो, सिर्फ रिलायंस कंपनी के। आपको सिर्फ रिलायंस कंपनी का काम करना है बच्चे, आप रिलायंस कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हो। अब रिलायंस, अब सपोज कीजिए करंट ईयर चल रहा है 2021-22, इस ईयर में रिलायंस कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट जो लगी, कंपनी ने जो खर्चा किया एक्चुअली में, वो किया 50 करोड़ का, पर आपने अकाउंट्स में शो किया 70 करोड़ का, 70 करोड़ का। क्यों किया? जिससे कंपनी के प्रॉफिट है, सपोज कीजिए कंपनी का प्रॉफिट है 150 करोड़। अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट 50 करोड़ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के 100 करोड़ पर टैक्स लगेगा, 50 करोड़ डिडक्ट हो जाएगा, 100 करोड़ पे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। पर आपने क्या किया? आपने 70 करोड़ कॉस्ट दिखा दी, तो अब कंपनी के कितने पर टैक्स लगेगा? सिर्फ 80 करोड़ पर, 70 करोड़ माइनस हो जाएंगे। आप कंपनी का पैसा बचा रहे हैं, आप कंपनी का जॉब करते हो, आपने कंपनी के अकाउंट्स बनाए, ये आपका काम है। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है कंपनी अकाउंट्स 50 नंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंपनी में जाकर जॉब करेंगे। लेकिन जब एक सीएमए कंपनी के पूरे साल के अकाउंट्स बना लेता है, कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेता है, तो बाहर से एक बंदा बुलाया जाता है जो कि कंपनी के अंदर आकर इन बने हुए अकाउंट्स की चेकिंग करता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा है। वो बोला जाता है सीएमए इन प्रैक्टिस, उसे हम बोलते हैं कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करना। आपने जो अकाउंट्स बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए, ये एक बाहर से सीएमए इन प्रैक्टिस आएगा। वो बंदा कभी भी ऑडिट नहीं कर सकता जो किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो वो आकर चेक करेगा कि आपने अकाउंट सही से बनाए कि नहीं बनाए। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम कंपनी ऑडिट भी है 50 नंबर। तो जो बच्चे, तो इसीलिए बच्चों दोनों बातें पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट आपको। अगर कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो अकाउंट्स बनाना आना चाहिए, और अगर सीएमए इन प्रैक्टिस बनोगे, जाकर कंपनीज की ऑडिट करोगे, तो आपको ऑडिट भी आना चाहिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट दो पार्ट्स में बांटा गया। अब सपोज कीजिए दो बच्चे हैं, एक है सलमान खान और एक है शाहरुख खान। सलमान खान कंपनी में जाकर जॉब करेंगे, तो कंपनी अकाउंट्स उन्होंने पढ़ी है,
कंपनी के अकाउंट्स बना लेंगे। शाहरुख खान प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी कंपनीज की ऑडिट करेंगे। जो पर्सन कंपनी में जॉब करता है वो सिर्फ उस कंपनी को सर्विस देता है, लेकिन जो सीएमए इन प्रैक्टिस है वो बहुत सारी कंपनियों की ऑडिट करता है। आ गई बात समझ में? अब बच्चों आज हम जो स्टार्ट कर, ये मैंने आपको समझाया आपके सब्जेक्ट का मीनिंग कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब करेंगे, हम कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, कंपनी ऑडिट भी पढ़ा रहे हैं आपको। तो जो जॉब करेंगे उन्हें कंपनी में अकाउंट्स बनाना आना चाहिए, जो प्रैक्टिस करेंगे उन्हें कंपनीज की ऑडिट करनी आनी चाहिए। दोनों आपको पढ़ाया जा रहा है। बच्चे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट का सेक्शन बी पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। ये भी 50 नंबर का है और ये है ऑडिट। स्टूडेंट बोलता है सर मैं ये समझ गया कि आप मुझे सीएमए इंटर का ग्रुप 2 का पेपर नंबर 12 पढ़ा रहे हो, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए अकाउंट्स 50 मार्क्स, पार्ट बी ऑडिट 50 मार्क्स। आज आप पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हो, ऑडिट 50 मार्क्स। समझ गया मैं। लेकिन सर इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ये तो बताओ ऑडिट क्या होता है। जो सब्जेक्ट आप मुझे पढ़ा रहे हो उसका मीनिंग तो समझा दो। समझा देता हूं, और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एक इस एग्जाम्पल को बड़े प्यार से समझिएगा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको ऑडिट क्या होता है इसका पूरा मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपके पास में नोट्स मेरे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बच्चों। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास में मेरी बुक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप कुछ लिखना चाहें अपने लिए, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्लासेस तो आपके पास में है ही। अगर ये मैंने कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है क्लास, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑडिट का मीनिंग क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चे। ये हैं अक्षय खन्ना और ये हैं इरफान खान, और ये दोनों फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। अक्षय खन्ना इरफान खान से बोल रही है कि इरफान भाई यार मैं सोच रहा हूं कि किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दूं, मतलब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं। अब मेरे पास में ना पैसा पड़ा हुआ है, मैंने एक अभी मूवी करी है, मेरे पास में पैसा आया है उस मूवी करके, मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करूं, कौन सा मेरे लिए ऑप्शन बेहतर होगा। इरफान खान बोला अरे इतनी सी टेंशन अक्षय भाई, आप एक काम करो, बहुत सारी कंपनीज जो जो आपको बढ़िया लग रही हैं, जो जो कंपनीज आपको दिमाग में अभी हैं आपके 5 6 10 15 20 25 जितनी कंपनीज हैं, उनके अकाउंट्स को चेक कर लो आप। कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए होंगे, उनके अकाउंट्स को चेक कर लो और वहां से देख लो जिस भी अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है, जिस कंपनी के अकाउंट्स में ज्यादा प्रॉफिट है उसके शेयर्स खरीद लो। अक्षय खन्ना बोला इरफान भाई आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में यार एक कंफ्यूजन है। आपने बोला कि कंपनी के अकाउंट्स देख लो, जिस कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट कर दो, चलिए ठीक है। पर इरफान भाई एक बात बताओ यार, कंपनी के अकाउंट्स बना कौन रहा है? कंपनी का सीएमए और सीए। ये कौन है? ये कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ये कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी इनको पैसा दे रही है। यार ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनी के जो अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें सच नहीं लिख रहे हो, उसमें झूठ लिख रहे हो। कंपनी शायद लॉस में चल रही हो, पर इन्होंने, क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं, इन्हें अपनी नौकरी प्यारी है, कंपनी ने इनसे बोला है कि कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखाना, लॉस दिखा दिया तो नौकरी खत्म तुम्हारी, बाहर निकाल देंगे तुमको।
तो डर के ये कंपनी के अकाउंट्स में सच नहीं लिख रहे, ये झूठी बात लिख रहे, कंपनी लॉस में है लेकिन लिख रहे प्रॉफिट में है, कंपनी की शेयर प्राइस कम है लेकिन लिख रहे ज्यादा है। हो सकता है शायद झूठ लिख रहे हो। अब आप बोल रहे हो इरफान भाई कि कंपनी के अकाउंट्स चेक कर लो और अकाउंट से जो कंपनी बढ़िया लगे उसमें इन्वेस्ट कर दो। यार मुझे ये टेंशन है कि कंपनी के अकाउंट्स में कहीं कोई झूठी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी भाई। पता चला मैंने कंपनी के अकाउंट्स पे भरोसा करके इन्वेस्ट कर दिया और बाद में मुझे लगा मैं मूर्ख, मैं पागल बन गया। तो इरफान खान बोला टेंशन नहीं लेने का अक्षय भाई, आप एक काम करो, आप कंपनी के अकाउंट्स को चेक मत करो, आप ना कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करो। अक्षय खन्ना बोला ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है इरफान भाई? बोला देखिए देखिए, अगर कोई भी कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे टाटा कंपनी है, तो इसके जो अकाउंट्स बनाए वो सीएमए या सीएनए बनाए जो इनके यहां जॉब कर रहे हैं, जो इनके एम्प्लॉय हैं। हो सकता है इन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन लिखी हो, लेकिन ये जो अकाउंट्स बनाए हैं इन्होंने, इनकी चेकिंग होती है, इनकी उससे चेकिंग को हम ऑडिट बोलते हैं। ऑडिटिंग करना, ऑडिटिंग करना मतलब बने हुए अकाउंट्स को चेक करना। और चेक करने के लिए बाहर से एक बंदा आता है, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट आदमी, जो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता दूर दूर तक, ना तो खुद रिलेटेड है ना उसका कोई परिवार वाला या रिश्तेदार रिलेटिव है कंपनी से, दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है। कानून ने सख्त मना करी है कि कोई भी रिलेशन वाला आदमी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। तो ऑडिट करने के लिए एक बाहर से बंदा आता है जिसे हम सीएमए इन प्रैक्टिस बोलते हैं, हम उसे कॉस्ट ऑडिटर बोलते हैं। वो कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को दोबारा चेक करेगा, एकदम अच्छे से चेक करेगा, कानून को फॉलो करते हुए चेक करेगा। और ऑडिटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो हम आगे जिनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, कि ऑडिट जब होती है ना तो गवर्नमेंट ने, आईसीएआई के सीएमए डिपार्टमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स बनाए कि जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करने आए किसी कंपनी में तो इन रूल्स को फॉलो करके ऑडिट करे, ऑडिट अच्छी होगी। तो वो बंदा कंपनी में आके ऑडिट करता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट खरा सोना है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट एकदम सच है, पत्थर पे लिखी लकीर है वो, उसमें झूठ नहीं होता। क्योंकि जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, जो बंदा ऑडिट कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट आदमी है, एक्सटर्नल आदमी है, बाहर से आया है, कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है। जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। वो ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर रहा है इरफान अक्षय भाई, उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे आप आंख बंद करके भरोसा करो, और ऑडिट रिपोर्ट में जिस कंपनी का सही रिमार्क दिया है ऑडिटर ने, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। तो बच्चे ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट का मतलब हुआ कंपनी के बने हुए अकाउंट्स की दोबारा चेकिंग करना, कि कंपनी के एम्प्लॉइज ने जो अकाउंट्स बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए, गलत तो नहीं बनाए, झूठे तो नहीं बनाए। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में बच्चे? इसे बोला जाता है ऑडिट। क्लियर है ये चीज? और ये बच्चों मैंने यहां डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखी हुई है, देखिए। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? अभी तक मैंने समझाया कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज आपके कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट सब्जेक्ट में से सेक्शन बी स्टार्ट किया है, पार्ट बी ऑडिट 50 नंबर का। मैं पहले आपको ऑडिट का मीनिंग समझा रहा हूं, और ऑडिट का मीनिंग के अंदर मैंने आपको समझाया कंपनी के बने हुए अकाउंट्स की दोबारा से चेकिंग करना ऑडिट कहलाता है। ऑडिट एग्जामिनेशन होता है, ऑडिट चेकिंग होती है,
कंपनी के बने हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से चेक करना, कंपनी के बाउचर्स जो कंपनी ने बनाए हैं, रजिस्टर जो कंपनी ने बनाए हैं, उन्हें दोबारा से चेक करना। क्यों चेक कर रहे हो? कंपनी के एम्प्लॉइज ने अकाउंट्स बना तो दिए, बाहर से एक ऑडिटर बुलाकर क्यों चेक करवा रहे हो? जिससे पब्लिक के पास में जो इंफॉर्मेशन पहुंचे वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन पहुंचे, कंपनी में जो है वही बात पहुंचे। कंपनी प्रॉफिट में है तो यही बात पब्लिक तक पहुंचे, कंपनी लॉस में है तो यही बात पब्लिक तक पहुंचे। ये बात इन दो लोगों ने, स्पाइसर एंड पैगलर ने भी बोली थी, और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं 200 इसके अंदर भी लिखी हुई है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इस पर बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 ये क्या बोलता है? ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन बताता है, और ये बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर ऑडिट करी जाएगी तो जो ऑडिट करेगा ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट होगा, वो बाहर से आएगा, वो सीएमए इन प्रैक्टिस होगा, वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। स्टूडेंट बोलता है सर आपने जितना मुझे पढ़ाया एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सर आपने मेरे को बताया ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के बने हुए ऑलरेडी अकाउंट्स को दोबारा से एग्जामिन करना, दोबारा से चेक करना, इस इंटेंशन के साथ चेक करना कि हमें ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में देनी है। ये बात स्पाइसर एंड पैगलर भी बोलकर गए थे, और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का जो 200 ऐसे है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, 200 नंबर का जो स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग का, वो यही बात बोलता है कि जो ऑडिट करेगा वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देगा, वो इंडिपेंडेंट आदमी होगा, वो एक्सटर्नल आदमी होगा, वो सीएमए इन प्रैक्टिस होगा, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीएमए ऑडिट कर सकता है। समझ गया सर? लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑडिट शब्द है, ऑडिट ऑडिट ऑडिट, सर ये ऑडिट शब्द आया कहां से? कहां से आया यार? ये ना एक लेटिन शब्द है, एक लेटिन शब्द था ऑडेर। क्या था? ऑडेर, AUDIR, ये एक लेटिन शब्द था ऑडेर। इस ऑडेर लेटिन शब्द का मतलब था सुनना, वहां से हमने ऑडिट शब्द निकाला कि चेकिंग करना। सर ये क्या, ये कौन सा लॉजिक बता रहे हो सर आप बोल रहे हो कि हमने जो ऑडिट शब्द है हमारा, वो एक लेटिन शब्द ऑडेर से लिया गया है जिसका मतलब था सुनना, वहां से हमने ऑडिट शब्द लिया, जबकि ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिन करना। हाँ, इसको समझो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसकी वजह है बच्चों मेरे बोलने की। देखिए ये जो ऑडिट है ना बच्चों, ये जो ऑडिट है वो कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑडिट कोई अभी अभी आया है, नहीं, ऑडिट एंशिएंट टाइम पर भी चलता था। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि ऑडिट एक पुराना कंसेप्ट है तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन बच्चों क्या था, अगर आप पहले थोड़े पुराने टाइम में चले जाओ, इवन आप 1991 से पहले चले जाओ, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था भारत में, इंडिया में, इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के लोग बिजनेस कर रहे थे, तो बच्चे बिजनेसेस छोटे थे। देखो मैं आपको बताऊं, बिजनेस छोटा था, प्रोडक्शन कम था, सप्लाई कम थी, बच्चे पॉपुलेशन तक कम थी, और डिमांड भी कम थी। मतलब बिजनेस छोटे थे बच्चों, उस वक्त बिजनेस छोटे थे। जैसे लाला जी की दुकान चल रही थी, बिजनेस छोटे छोटे थे बच्चों। तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त ना इन लाला जी की दुकान पर बच्चे, इन लाला जी की दुकान पर क्या होता था कि कोई मुनीम आता था। जैसे ये लाला जी की दुकान है, ये लाला जी की दुकान है, यहां पर ये बैठे हैं लाला जी, ये मालिक साहब बैठे हैं, मालिक।
और यहां पर आता था एक मुनीम, जिसको आज हम सीए या सीएमए बोलते हैं। वो यहां पर आता और बोलता लाला जी से कि लाला जी लाओ, आपने अपने पूरे साल में कच्चा चिट्टा बनाया होगा जो खरीदा है बेचा है, आप बोलो मैं सुन रहा हूं। क्योंकि बच्चों पहले बिजनेस बड़े नहीं थे, तो ट्रांजैक्शंस ज्यादा नहीं होते थे। तो वो मुनीम ऐसे आके खड़ा हो जाता था, देखो आके खड़ा हो गया दुकान के बगल में, ये आके खड़ा हो गया। अब लाला जी बोल रहे हैं कि इस दिन मैंने ये बेचा, इस दिन मैंने ये बेचा, इस दिन मैंने ये बेचा, इस दिन मैंने ये खरीदा, आज मेरा टोटल ये हो गया। तो मुनीम जी सुनते थे और जहां उन्हें गलती लगती थी बोलते लाला जी रुको रुको रुको, ये गलत बोल दिया आपने, इसको सुधारो। पहले सिर्फ सुन के काम हो जाता था, क्योंकि बच्चे बिजनेस छोटा था, ज्यादा सप्लाई थी नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन था नहीं, ज्यादा खरीदना बेचना था नहीं, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते थे थोड़े बहुत। तो जो बंदा आता था वो बस ऐसे ध्यान से सुनता था, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन होते थे उनको ध्यान से सुन रहा है, गलती बता देता था। ये तो 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब इंडिया के लोग बाहर जाकर बेचने लगे, बाहर के लोग इंडिया में आकर बेचने लगे, तो बच्चों बूम आया। तो पॉपुलेशन भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, सप्लायर भी बढ़े, प्रोडक्शन भी बढ़ा, बड़े बड़े मॉल खुल गए। अब पॉसिबल नहीं था कि जो सीए या सीआई में जो मुनीम मुनीम लोग हैं, मुनीम में इसलिए बोल रहा हूं आपको कनेक्ट करने के लिए, इसको बुरा मत मानिएगा। अब ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे। मैं सिर्फ अपनी बात बताऊं, मोहित बंसल क्लासेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, डेली की कम से कम नाना करते हुए 50 से 55 क्लास एटलीस्ट सेल होती है, एटलीस्ट सेल होती है 50 से 55 क्लास कम से कम डेली की। आप सोचिए अगर मोहित बंसल क्लास इतना बेच रहा है, तो बड़े बड़े रिलायंस और बड़ी बड़ी कंपनियां तो एक दिन में जाने कितना बड़ा बिजनेस करती होंगी। अब पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ सुन के आप उनकी गलतियां बता सको, अब तो प्रॉपर अकाउंट्स की चेकिंग करी जाती है। तो बच्चों ये जो मैंने पूरी कहानी सुनाई, इसमें मैंने आपको 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। क्या? पहला, ऑडिटिंग एंशिएंट डेज से चला आ रहा है, पहली बात। ऑडिटिंग, ऑडेर एक लेटिन शब्द से निकाला जिसका मतलब था सुनना। अब आपको समझ में आया होगा सुनना हमने क्यों लिया, क्योंकि जब हमने ऑडिट लिया था, जब हमने ये ऑडिट शब्द लिया था, इस ऑडेर लेटिन शब्द थे, उस वक्त हम भी सुनकर ऑडिटिंग कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस छोटे थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि, वैसे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आता है, ये इंट्रोडक्शन है, एक क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया ऐसे 200 वाला। अगर ये आ जाए कि ऑडिट शब्द कहां से लिया, तो ऑडिट लेटिन शब्द से लिया, जिसका मतलब है सुनना। ऑडिट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, पुराना कंसेप्ट है, एंशिएंट डेज का कंसेप्ट है, लेकिन उस वक्त बिजनेस छोटे थे तो सुनकर ऑडिट हो जाती थी। आज बिजनेस बड़े हैं तो प्रॉपर अकाउंट्स को चेक करके ऑडिट होती है। तो बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा हम रिवाइज करेंगे। बच्चे रिवाइज करना जरूरी है, सिर्फ ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ा दूं और आगे बढ़ जाऊं और भाग जाऊं। मेरा इंटेंशन है नॉलेज भी देना और रिवाइज करके आपको क्लास में ही लर्न करवा देना, जिससे आपको दिमाग में फिट हो जाए। तो बच्चे हमने ऑडिट का मतलब बताया कि कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को दोबारा से चेक करना, एग्जामिन करना, जो कि सिर्फ एक सीएमए इन प्रैक्टिस कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी है। वो इंडिपेंडेंट आदमी होगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 बोलता है। उसके बाद मैंने बताया ऑडिट शब्द ऑर्डेर एक लेटिन शब्द से लिया गया जिसका मतलब है सुनना, और ये एंशिएंट डेज से चला आ रहा है। पहले सुन के काम होता था, आज बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उनको चेक करके काम किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने जो मुझे बताया वो मुझे प्रॉपर समझ में आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में ये मैंने आपको ऑडिट का इंट्रोडक्शन दिया। स्टूडेंट्स अगर, अच्छा देखिए नोट्स आप तक पहुंच चुके हैं, मेरी बुक आपके पास में ऑलरेडी है। अगर आपने क्लास परचेज की है, मैंने अगर इसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है, तो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना फ्री में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक। बच्चे अगर क्लास परचेज करनी है आपको ये, तो मैं आपको बता दूं मात्र 4000 रुपये में अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको क्लास मिलती है। अनलिमिटेड व्यूज प्लस आपको ई नोट्स मिलते हैं।
जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट। पूरे सब्जेक्ट 100 मार्क्स की आपको क्लास मिलेगी, मात्र 4,000 रुपए में आपको क्लास मिलेगी। लोएस्ट प्राइस है ये, 4,000 रुपए में आपको क्लास मिल जाएगी। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। बाकी बच्चों एक चीज और बताऊं मैं आपको, हमारा एक कॉम्बो ऑफर भी चलता है, अगर आप वो लेना चाहें तो उसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। कॉम्बो ऑफर में हम कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, एक तो आपको कर रहे हैं लॉ, प्लस एक कर रहे हैं हम आपको कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये दोनों सब्जेक्ट, ये ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है, ये ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप लेते हैं तो बच्चों मात्र, वैसे तो ये अकेला सब्जेक्ट 4,000 का पड़ रहा है, ये अकेला आपको 4,000 का पड़ेगा, देखा जाए तो टोटल 8,000 रुपए का सब्जेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं मात्र आपको 7,000 रुपीज में ये दोनों सब्जेक्ट फुल मिल जाएंगे। 100 मार्क्स के अनलिमिटेड व्यूज क्लासेस मिलेंगी, लेटेस्ट अमेंडेड, प्लस इलेक्ट्रॉनिक नोट्स मिलेंगे। हार्ड कॉपी चाहिए तो घर पे होम डिलीवरी हो जाती है, कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, जो कुरियर वाले का होता है, हमारा नहीं। तो अगर आप क्लास लेना चाहिए तो बच्चों इस नंबर पे, और जो भी समझाया जाएगा, मैं आपको जैसे ये एग्जाम्पल समझाया, सब कुछ वैसे ही एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाया जाता है। तो बच्चे अगर आप क्लास परचेज करना चाहें, इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी इसकी और भी अभी कुछ क्लासेस आएंगी, तो यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको ऑडिट की और भी क्लासेस मिलेंगी, सीएमए इंटर की भी और भी क्लासेस मिलेंगी। चलिए बच्चों, आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।